कुशल चित्त के साथ में पांच बना हुआ है। धन से को हम चित्त कहते हैं। इस धर्म को अगर हम समझते हैं तो धीरे धीरे हमें आगे की जो बात को भी समझना हमें बहुत सरल जा सकता है। क्योंकि दृष्टि को समझने का जो हमारा आधार है, हाँ, ये मन से ही होकर गुजरता है, जिसको हम आँख से देखना दृष्टि कहते हैं। तो इस दृष्टि से, आँख के दृष्टि से हमें सत्य दिखने वाला नहीं है या नहीं दिखता है। सत्य को हम, ये सम्यक दृष्टि की है। ये मन के भीतर जो हमारा प्रज्ञा का चित्त है या प्रज्ञा की बात की जा रही है, जो अस्तित्व जो है, भंते कहते हैं कि उस दो प्रकार के दृष्टि से की जरूरत है। जो है मिथ्या दृष्टि क्या है, जो दृष्टि हमें धुंधली सी होती है, कमजोर होती है और विकृत होती है। मिथ्या दृष्टि कैसी होती है? कमजोर होती है, धुंधली होती है, धुंधली का मतलब अस्पष्ट होती है, और विकृत होती है। और इन्हीं मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि के कारण ही हमारा पूरा जीवन दुख भरा हुआ है। तो जब तक मिथ्या दृष्टि को नहीं समझते हैं तब तक हम सम्यक दृष्टि को भी समझ नहीं सकते हैं। जो कमजोरी या जो गुण मिथ्या दृष्टि के है, उसी के विपरीत जो गुण है वो सम्यक दृष्टि के है। तो सम्यक दृष्टि शक्ति वो कैसी होती है? ऊर्जावान होती है, ऊर्जा से भरी होती रहती, वो कमजोर नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जो है विकृत नहीं होती है, मतलब वो स्पष्ट होती है। स्पष्ट होती है मतलब जैसे कि हमने एकाग्रता से जब हम अपने सांस को देखते हैं, वेदना को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो उसको हम जैसा या देखने का जो अनुभव है वही सम्यक दृष्टि का अनुभव है। जैसा है वैसा। अगर वेदना सुखद है तो उसको भी सुख करके देखते हैं, अगर वेदना दुखद है तो दुखद करते हैं, अगर वेदना तटस्थ है तो उसको तटस्थ करके भी देखते हैं। अगर वेदना शरीर की है तो शरीर की वेदना देखते हैं, अगर वो मन की है तो मन की वेदना देखते हैं। उसके हमें अनित्य होने के धर्म को भी हमें वो चीज़ देखने दिखाई देती है। अगर आप वेदना को देखोगे नहीं तो धर्म हमें समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए, अगर आप पानी को छुओगे नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि पानी ठंडा या गर्म है? बाहर से पता नहीं चलेगा कि पानी ठंडा है कि गर्म है। अगर उसके धर्म को जानना है कि वो पानी ठंडा है या गर्म, तो उसको छू के ही आपको पता चलेगा। तो वेदना से हमें भागना नहीं है, भले वो दुख की वेदना है, लेकिन जैसे आप उसको अनित्यता में देखते हैं तो अनित्यता में देखने से वो वेदना जो है वो आपको दुखी नहीं कर सकती। लेकिन जब आप वेदना को अनित्य करके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम मंदली है, कमजोर है, विकृत है। विकृत का मतलब जो हमारे पूर्व जो हमारे अनुभव है वेदना के लिए, उसी देखना चाहते हैं, विचारों से ही अभी की वेदना देखना चाहते हैं। और हमारे उस जो हमने कुछ अपने उस वेदना के बारे में या उस वेदना के प्रति जो कुछ उसी धारणा में ही हम देखना चाहते हैं। और इसके कारण वो वेदना क्या कर रही है हमें, वो बार बार हमें तृष्णा द्वेष की तरफ लेके जाती है। अगर वेदना को आप पसंद करते हैं, अगर वेदना को आप नकारते हैं तो द्वेष बन जाता है। तो आप कहते हैं ना कि मेरे में द्वेष और लोभ आया कहाँ से? तो इसी वेदना वो आते रहा, इतना आते रहा, थोड़ा आते आते अभी इतना कुछ बढ़ गया, तो अभी लगता है कि अभी मैं भी द्वेष नहीं कर रहा हूँ, अभी द्वेष कहाँ से आ रहा है? लेकिन पहले वो इकट्ठा हो गया है ना, उसका क्या? इकट्ठा हो गया है।
इस जन्म का भी और इसके भी। तो उसकी अगर ऊर्जा है द्वेष की, हाँ, तो द्वेष ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम जागरूक हैं, अगर हम एकाग्र हैं, तो उस मिथ्या दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि में बदल सकते हैं। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि में बदल सकते हैं, और वो सम्यक दृष्टि में बदलने के लिए हमें अपने चित्त की ऊर्जा को और चित्त की जो अशुद्धता को हमें कम पड़े। और जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, वैसे वैसे हमारी जो सम्यक दृष्टि देखने की जो क्षमता है, जैसे कि हम कोई अच्छा भोजन लेते हैं तो हमारा शरीर कितना ऊर्जावान होता है, बलशाली होता है। अगर आप शरीर को उस प्रकार से अगर पौष्टिक आहार ना दो तो क्या शरीर उत्साहित होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही ध्यान के भीतर जो ऊर्जा है वो मन का भोजन है, है। अगर मन जितना शक्तिशाली होगा उसे ही शुद्ध चित्त में जो सत्यता को हम जैसा है वैसा देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के तौर पे हमें बताया जाता है ना कि अगर पानी हिलता है या रंगीन पानी है तो हम उस पानी में अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन वही पानी अगर शांत है और रंगों से भरा हुआ नहीं है, रूप को जैसा है वैसा देख सकते हैं। अभी जैसा है वैसा देखने के लिए बहुत कुछ हमारे पास में देखने के तरीके या देखने का मार्ग हमारे पास में बंते जी ने बताया है, लेकिन उस मार्ग को अभी हम उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध घोष जी ने कैसे उसे समझाया है, इसके तरफ हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये अभी आप बता रहे थे ना सम्यक दृष्टि के 3 लक्षण। हाँ जी। शक्तिशाली होती है, स्पष्ट होती है, और तीसरा क्या लक्षण बताया? वो विकृत नहीं होती है। विकृति की जगह क्या कह सकते हैं? विकृत का विपरीत क्या हो सकता है? विकृत का मतलब यह है वो बोलते हैं ना कि स्पष्ट होती है। नहीं, विकृत मतलब हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि से मुक्त, मिथ्या धारणा से मुक्त। ठीक है। तो भंते जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया है। नहीं सर, ये सॉरी, ये उल्टा है सर जो आपने बताया ना। हाँ। विकृत मतलब वो उसका कहेंगे अस्पष्ट मतलब है, वो मतलब अस्पष्ट है। हाँ, विकार युक्त, विकृत को विकार युक्त और विकार मुक्त ऐसा कह सकते हैं। विकार युक्त कह सकते, वो ज्यादा बेटर। हाँ, विकार युक्त और विकार मुक्त, ठीक है। हाँ, के बताना। बिल्कुल बिल्कुल। उसको विकृत बोलते। हाँ, वैसे जो कोई सही चीज है तो उसको गलत विकृत करना, गलत बताना, गलत करना उसको, जैसे है वैसे नहीं, वो बिगड़ जाएगी, बिगड़ना एक प्रकार। वो विकृत। अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं सर, अप्राकृतिक। हाँ, वैसा भी बोलते हैं। और जो 4 प्रकार के जो अवधारणा है ना, 4 प्रकार के जो विपर्यास है, 4 प्रकार के जो विपर्यास है, कौन से 4 प्रकार के विपर्यास? सच को झूठ मानना, आत्मा को अनात्मा मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ऐसा कुछ है। दुख को सुख मानना, पहले तो दुख को सुख मानना, फिर सत्य को असत्य मानना, फिर आत्मा को अनात्मा मानना, और सुंदर को कुरूप मानना है। सुंदर को कुरूप मानना, इस प्रकार से है। नहीं ऐसा नहीं, गलत 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 गलत। नित्य को अनित्य मानना,
नित्य को हाँ नित्य हाँ, मानना। नित्य को अनित्य मानना। अरे आप गलत बोल रहे रत्ना जी। हाँ नित्य को हाँ, नित्य गलत मंदिर मानना है मेरे आज। तो विपर्यास ही विकृत है, हाँ, विपर्यास को ही विपर्यास विकृत का दृष्टि। हाँ बराबर है। ठीक है। हाँ सर, ये शब्द तो ठीक है। हाँ, विपर्यास में देखना मतलब विकृत दृष्टि है। हाँ, जो अनित्य है उसे नित्य मानना, जो दुख है उसे सुख मानना, जो अशुभ है उसको शुभ मानना, और जो अनात्म है उसको। हाँ, ये बराबर ध्यान में रखना। ठीक है। तो हाँ, ये विकृति जो है ये मिथ्या दृष्टि है, ये उसका लक्षण है। हुए हम सम्यक दृष्टि या जिस दृष्टि को लेके हम कुछ बातें समझने वाले हैं, हाँ, उस दृष्टि को समझने के लिए बुद्ध घोष जो बात करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी में वो प्रज्ञा से शुरू करते हैं। हमें पता होगा कि सम्यक दृष्टि के बहुत सारे शब्द से उसको जाना जाता है। सम्यक दृष्टि तो हमें पता ही है, लेकिन उसको प्रज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, उसको विपස්සना भी कहते हैं, उसको यथार्थ दर्शन भी कहते हैं, और उसको हम श्रोतापन्न की अवस्था भी कहते हैं, और सम्यक दृष्टि तो कहते ही कहते हैं। और उसी बात को यहाँ पे दृष्टि विशुद्धि की बात बताई है। तो दृष्टि विशुद्धि की बात बताते हुए बुद्ध घोष प्रज्ञा के अर्थ को या प्रज्ञा का धर्म क्या है, प्रज्ञा का लक्षण क्या है, और धीरे धीरे फिर वो उस प्रज्ञा की विधि बताते हैं कि ये दृष्टि को विशुद्ध करने के लिए बुद्ध ने या क्या बताया है। हाँ, वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पढ़ते समय मैं भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया हूँ। ये चीज़ें पहले भी थोड़ा तो पता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक गहरे अर्थ में दृष्टि कैसे विकसित होती है और कैसे हमने इस दृष्टि को विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हमने देखना चाहिए। शायद हमने उसके जो आसपास के जो तत्व है, जो बात वो बताते हैं, हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उस तत्वों को, उस घटकों को सम्यक दृष्टि या दृष्टि विशुद्धि के अनुसार कैसे उसको महसूस करना है। ये बात मुझे और अच्छी तरह से आज के इस विषय में पढ़ते हुए समझ में है, तो शायद ये चीज़ आपके या हम सब के काम में आ सकती है। तो समझ से तो यहाँ पे प्रज्ञा के अर्थ को बताया जाता है। सारे विद्वानों ने अक्सर हमें प्रज्ञा से बताया जाता है कि अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने वाली अनुभूति या ज्ञान मतलब प्रज्ञा है ना। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से वो बताते हुए हमें समझाना चाहते हैं, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि गहरा भी अर्थ है और बहुत ही सामान्य तौर पे भी वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रज्ञा का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि भली प्रकार जानने के अर्थ में प्रज्ञा है। भली प्रकार, हाँ, अभी ये शब्दों का उनका भाषांतर उसी प्रकार से किया, उसी शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन भली प्रकार मतलब अच्छी तरह से। अभी अच्छी तरह से जो अभी हमने देखा है, इसका मतलब हाँ, वो स्पष्ट और व्यापक तौर पे जो हमने सम्यक दृष्टि के जो गुण देखे हैं, हाँ, उस अर्थ से अगर इसको भली प्रकार से अगर हम देखते हैं, हाँ, तो बहुत ही स्पष्ट और व्यापक और विकार रहित, इसी अर्थ से इसको हम देख सकते हैं कि भली प्रकार से जानने के अर्थ में प्रज्ञा है। अभी भली प्रकार से जानने का अर्थ क्या, इसको भी और उन्होंने स्पष्ट किया है। अभी इसी ही अर्थ से भली प्रकार से मतलब उसको व्यापक, सूक्ष्म और स्पष्ट और विकार रहित जानने की जो प्रक्रिया है, आगे वो बताते हैं किस प्रकार से दृष्टि विशुद्धि की जाती है। अगर इसको अगर भली प्रकार से क्या है, इसको अगर हम जानते हैं तो भली प्रकार से जानने की विधि क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जिसके कारण हम सभी मिथ्या धारणा से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि
दृष्टि विशुद्धि का है कि सभी प्रकार की भ्रांतियाँ, हाँ, फिर वो भ्रांति शाश्वतवाद की हो, उच्छेदवाद की हो, आत्मावाद की हो, परमात्मावाद की हो, हाँ, या जो जो भी कारणों से या जिस भी मिथ्या दृष्टि से है, हाँ, वो सभी मिथ्या दृष्टि है, हाँ, वो सभी धारणा है, अवधारणा है। उस सभी की शुद्धि करना या उससे मुक्त करना ही दृष्टि विशुद्धि का मुख्य कार्य है, या सम्यक दृष्टि का मुख्य कार्य है। उसको प्रज्ञा का भी मुख्य कार्य कह सकते हैं। तो विशेष प्रकार से जानने का मतलब क्या है? विशेष रूप से जानने के लिए विशिष्ट आकार को नाना प्रकार से जानना। विशेष रूप से जानने के विशिष्ट आकार को नाना प्रकार से जानना, मतलब किसी भी रूप को, किसी भी विषय को जानने के जो अनेक प्रकार के जो उसके स्तर है, हाँ, उस अनेक प्रकारों से जब हम जानते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो मेरे पास तो आ रही है वापस। आ रही सर, आ रही। मिल रही आवाज आपके साफ। ठीक है, तो हाँ जी, विशेष रूप से जानने का मतलब यह है कि उसको हर एक पहलू से जानना, हाँ, और कहाँ पे देखना और किस तरह से देखना और क्या देखना, हाँ, कहाँ पर देखना, किस तरह से देखना, हाँ, और उसका जो धर्म जो है, उसका स्वभाव है, उसको पहचानना। इस प्रकार से अगर हम उसका अनेक प्रकार से जानने का अगर अर्थ समझते हैं, तो भली प्रकार से या अच्छी तरह से, हाँ, जानना, हाँ, मतलब प्रज्ञा क्या हो सकती है, वो आगे वो बताना चाहते हैं। प्रज्ञा के द्वारा आलंबन को जानती है। प्रज्ञा क्या करती है? आलंबन को जानती है, लक्षण के प्रतिवेद को भी, तथा प्रयत्न करके मार्ग के प्रादुर्भाव को भी पहुंचाती है। मतलब प्रज्ञा क्या करती है? सिर्फ विषय को जानती ही है ऐसा नहीं है, वो तो जानती है, लेकिन लक्षण का भी वो प्रतिवेद करती है। यानी लक्षण का भी स्वभाव क्या है? प्रतिवेद करना मतलब जानना, हाँ, या साक्षात्कार करना, जो खोज बोलते हैं ना, प्रतिवेद, हाँ, वो वहां तक पहुंचती है और प्रयत्न करके मार्ग के प्रादुर्भाव को भी पहुंचाती है। वो मार्ग भी बनाती है, जानती भी है, वो धर्म को अनुभव भी करती है, और वहां से वो मार्ग को भी प्रशस्त करती है। तीनों कार्य करती है, जिसे हम श्रोतापन की अवस्था को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सत्काय दृष्टि को देखते हैं कि जो बंधन है, और बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं सभी। अभी उस बंधन को तोड़ने का मतलब तो यही हुआ ना कि पहले तो हमें हमारे जो 6 इंद्रिय के आलंबन है, विषय को जानना पड़ेगा। आप विषय के नहीं जानेंगे और डायरेक्ट आप उस सत्काय दृष्टि के ऊपर ध्यान रखोगे कि इसको तोड़ना है, तो टूटने वाली नहीं है। फिर उस विषय के लक्षणों को भी जानना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हमने सांस को देखते देखते, वेदना को देखते देखते उसके हमने लक्षण को जाना। लक्षण मतलब उसका धर्म, स्वभाव। और जैसे हमने धर्म को जाना, तो वहां से मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, हाँ, कि ये जो धर्म जो है, हाँ, इस विषयों का, हाँ, ना वो आसक्त होने जैसा है, ना द्वेष करने जैसा है, वो मध्यम है। हाँ, अस्तित्व क्या है? मध्य में है, ना इधर है ना उधर है। मध्यम मार्ग को प्रशस्त करना ही प्रज्ञा का कार्य है, कि जो हमें सम्यक मिथ्या दृष्टि टूटने से ही वो मार्ग प्रशस्त होता है। तो मिथ्या दृष्टि का अर्थ हम जो स्व के प्रति जो हमारी जो गलत धारणा है कि स्व है, होता है, होगा, हाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ पे होगा, हाँ, कभी हमें लगता है कि है, कभी लगता है कि नहीं है, हाँ, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ में हमारी जो स्व के प्रति जो हमारी जो मिथ्या धारणा है, वो कहीं ना कहीं, हाँ, भले हम वैचारिक दृष्टि से हम स्व को नहीं मानते हैं, वैचारिक दृष्टि से हम अपने आप को अनात्मवादी मानते हैं,
कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो हमारी जो आंतरिक जो हमारी अस्तित्व को देखने की जो हमारी दृष्टि है वो आत्मवादी है। अगर आत्मवादी नहीं है तो हम श्रोतापन्न हैं, सीधी सी बात। अगर आपको लग रहा है कि मैं आत्मवादी नहीं हूं, हाँ, तो फिर आप श्रोतापन्न हैं। तो उस आत्मवादी दृष्टि को हमें पहचानना है कि वो कहाँ पे अटकी हुई है, हाँ? और उसकी खोज करने का नाम ही दृष्टि की विशुद्धि है, जो आगे हमें बुद्ध घोष बताते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया। बहुत ही आपको समझ में भी आएगा और इसका प्रयोग करने से हम बहुत ही सरलता से इस दृष्टि के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। आगे बताते हैं, धर्म के स्वभाव को जानने के लक्षण वाली प्रज्ञा है। प्रज्ञा क्या है? धर्म के स्वभाव को जानने के लक्षण वाली प्रज्ञा है। वो धर्म के स्वभाव को जानती है। वह धर्म के स्वभाव को ढकने वाले मोह के अंधकार का नाश करने वाली रस वाली है। उसका रस जो है, या उसका जो सार जो है, वो मोह के अंधकार को नाश करती है। जो मूल धर्म को जो ढाके हुए है, जो उसके ऊपर बादल ढाके हुए है, किस पे? मूल धर्म पे। मूल धर्म क्या है? अनित्य अनात्म दुख। उसके ऊपर ढका हुआ है मोह, मोह के बादल, मोह का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, उसको नाश करती है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं बुद्ध घोष कि एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति ही यथार्थ जानता है और देखता है। जानना और देखना ही प्रज्ञा है। जिस सांस को हम देखते हैं, जानते हैं, वही जानना और देखना धीरे धीरे वो शरीर को जानने देखने लगता है, धीरे धीरे वेदना को जानने देखने लगता है, धीरे धीरे वो चित्त और धर्म को, और इस प्रकार से पूरे वो सत्यता को जानने और देखने लगता है। जानना और देखना, क्या देखना? जो है वही जानना और वही देखना। जो देखना वही जानना और जो जानना वही देखना। यथार्थ में जिस क्षण में जो हो रहा है, जो धर्म के स्वभाव से घटित हो रहा है, उस धर्म को जानना ही प्रज्ञा है। और वो प्रज्ञा, वो जानने का कार्य जो करता है, वो एकाग्र चित्त करता है, जब मैंने शुरुआत में ही कहा है। और हमें भी पता चल रहा है कि एकाग्र चित्त ही यथार्थता को जान सकता है, जो हमें 5 ध्यानांग में हमें पता चला है कि एकाग्रता चित्त क्या होती है। और समाधि उसका स्थान है। समाधि एकाग्रता और यथार्थता को जानना या सत्य को जानना, वो एक साथ में ही जुड़े हुए शब्द हैं। आप समाधि कहो या एकाग्रता कहो, और उसके साथ में जुड़ी हुई जो अनुभूति है जानने की और देखने की, तो वही दिखेगा। आप वही जानोगे कि जो उस मोह के भीतर या उस बादल के भीतर जो घटित हो रहा है, वो दिखने लगेगा। क्योंकि वहाँ पे अभी बादल टूटते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में एकाग्रता है। एकाग्रता नहीं होने के कारण जैसे हम धुंधली दृष्टि जो है, वो वहाँ पे समाप्त हो गई है। अभी कौन सी दृष्टि है? कौन सा मन है वहाँ पे? शक्तिशाली मन है। शक्तिशाली हमारा मन हो रहा है, स्थिर मन हो रहा है। शक्तिशाली मतलब स्थिरता का मन, सुख का मन, वो शक्तिशाली मन है। और उस मन से जब हम अपने भीतर धर्म को देखेंगे, तो अनित्य अनात्मता हमें बहुत ही सरलता से और वहाँ से एक नया जो अनुभव जो है, एक लोकोत्तर चित्त के अनुभव की तरफ ले जाने वाला अनुभव बनेगा। और इसलिए प्रज्ञा के भेद में या प्रज्ञा के प्रकार में 2 प्रकार की प्रज्ञा की बात बताई जाती है, एक लौकिक, एक लोकोत्तर। एक संसारिक जो प्रतीत्य समुत्पाद है कि अज्ञान के होने से
संस्कार होता है, संस्कार के होने से विज्ञान, जो हम प्रतीत्व समुत्पाद का जो दुख भव भव संसार भव चक्र निर्माण होने का जो श्रृंखला है या उसका जो सत्य है, उस सत्य को प्रदर्शित करने वाली जो प्रज्ञा है वो लौकिक सत्ता है, अलौकिक प्रज्ञा है। ये संसार कैसे बना है, कैसे बनता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, जो हम चार आर्य जो देखते हैं। तो पहला और दूसरा जो सत्य जो है वो लौकिक सत्य है, संसार के अस्तित्व के कारण को और उसके दुख को बताने का, और उससे ऊपर उठने का जो मार्ग है और निर्वाण है वो लोकोत्तर सत्य है। तो इस प्रकार से जो बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य की बात की, जिसे हम कंडीशनल रियलिटी और अनकंडीशनल रियलिटी कहते हैं, संवृत्ति सत्य और दूसरा परमार्थ सत्य, और उसी को पारंपरिक या पाली भाषा में लौकिक सत्य या लौकिक प्रज्ञा और लोकोत्तर प्रज्ञा कहते हैं। और इसी को तीन स्तर पर उसका हम अभ्यास करते हैं, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, जो हम सभी को हमें पता है। उस गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हम इसका आचरण करते आ रहे हैं। आगे हम जाते हैं कि आगे किस प्रकार की विधि को बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर एक बात तो बता दीजिए ना थोड़ा, इसमें जैसे श्रुतमय समझ में आती है, चिंतनमय का माने विपश्यना से देखना, चिंतनमय प्रज्ञा माने विपश्यना से देखना। चिंतन में प्रज्ञा मतलब उसके जो अलग अलग जो पहलू है या उसके कारण परिणाम को देखना, मतलब चिंतन में प्रज्ञा। ठीक है, पहली बात। और भावनामय मतलब वो एक प्रकार से अंतिम सत्य का अनुभव करना, जो मतलब ध्यान के अस्तित्व में, ध्यान के भीतर जब हम मन को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, वो अनुभव के तौर पे देखना। उसमें ध्यान और विपश्यना दोनों चीजें काम आती हैं ना। हाँ, भावनामय मतलब वही है, विपश्यना का अनुभव ही भावनामय प्रज्ञा है। सत्य को प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार करना ही भावनामय प्रज्ञा, अनुभव लेना, साक्षात्कार करना। हाँ जी। श्रुतमय के, श्रुतमय मतलब सुनना, पढ़ना, सुनकर जानना, पढ़कर जानना, जो हम पढ़कर जानते हैं कि ये सत्य है, बाद में उसका चिंतन करना। उसका फिर चिंतन करना। एक उदाहरण के तौर पे उसको हाँ जी, उसको एक अनुभव में बताया जाता है। शायद आपने देखा होगा कि जो कोई भैंस होती है तो खाना खाने के बाद में शांत बैठती है और वो खाई हुई चीज को फिर से बाहर लाके वो चबाती रहती है। तो जो आपने सुना है, जो आपने अभ्यास किया है, तो उसको फिर से वापस लाना है, पूछना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। जितने आप सवाल उसको पूछोगे उस बात को या उस जो आपने सुना है, कोई भी प्रकार की शिक्षा हो या आपका खुद का अनुभव भी हो सकता है या कोई लिखी हुई बात भी हो सकती है, तो उसको हर एक पहलू में उसको पहचानना, उसको अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करना, वो सभी बातें चिंतन में प्रज्ञा में वो विकसित होने लगती है। और चिंतन में प्रज्ञा क्या करती है, जैसे कि हमने सम्यक दृष्टि में देखा कि वो शक्तिशाली होती है, तो शक्तिशाली चिंतन में से ही शक्तिशाली होती है। अगर हमारे ध्यान के भीतर अगर मन भटक जाता है या विचलित हो जाता है, जैसे कि अभी किसी ने कहा था अनुभव में कि एकदम मन के एकदम शुद्ध अवस्था में जाने के बाद में पता नहीं चलता है कि क्या होता है, मन घबरा जाता है। अभी मन क्यों घबरा रहा है, जबकि आपको सत्य दिख रहा है। ठीक है, वो सत्य दिखने के बाद में मन इसलिए घबरा रहा है कि चिंतन कहीं ना कहीं हमारा वीक है। ठीक है, चिंतन में प्रज्ञा हमारी कहीं ना कहीं वीक है। हम पूरी तरीके से उस बात को बार बार या अनेक पहलुओं से उसको चिंतन नहीं किए हैं या उसके उस स्तर को हमने उतना मजबूत नहीं किया है। और इसलिए जब हमें विपස්සना का या ऐसा कोई
गहरा अनुभव आता है तो एक तो हम उसको नकार देते हैं कि ये पता नहीं क्या है। हाँ, अगर थोड़ा पता भी चल जाता है तो उसको स्वीकार करना, हाँ, क्योंकि उसको स्वीकार करना मतलब पूरे अस्तित्व को ही छोड़ना है, और अस्तित्व छोड़ने के लिए अगर हमारी पूर्व तैयारी नहीं है तो आप कैसे छोड़ोगे? हाँ, अगर अस्तित्व को छोड़ने की अगर पूर्व तैयारी नहीं है तो अस्तित्व को हम कैसे छोड़ेंगे? तो पूर्व तैयारी एक प्रकार से चिंतन में प्रज्ञा कराती है। चिंतन में प्रज्ञा क्या कराती है कि हमारी पूर्व तैयारी कराती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जिस प्रकार से मैं धम्मों को सुन रहा हूँ, यह सुख है, यह सुख का कारण है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये संसार है, ये दुख है, ये निर्वाण है, ये सुख है। हाँ, ये बातों को जो हम सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसकी पूरी जो गहरी जो स्पष्टता जो है, हाँ, जो हमारे चिंतन से आती है, और चिंतन वाला चित्त ही जो है वो सम्यक दृष्टि के लिए और लाभदायी होता है। और वो चित्त जो है या वो दृष्टि जो है, एक बार अगर हमें उस चिंतन में प्रज्ञा के आधार पर अगर भावना में प्रज्ञा आ जाती है, तब श्रोतापन्न में जाना बहुत ही सरल हो जाता है। मतलब कहीं डर नहीं लगेगा जो बता रहे थे अभी? हाँ जी, तो बता रहे थे ना किसी का ध्यान का अनुभव के ऐसा आने पर डर लगने लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। बराबर। इसलिए जो भी हमें हमारे जो ध्यान के अनुभव है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने कमजोरी पे काम कर सकें। जब तक हम कमजोरी पे काम नहीं करें। ध्यानांग बताना। हाँ जी, कैसा? हाँ, ध्यानांग का अर्थ नहीं समझ में आया मेरे। ध्यानांग, ध्यान के अंग, ध्यान के अंग मतलब ध्यानांग, ध्यानांग। ध्यान के अंग मतलब ध्यानांग, शरीर के अंग मतलब शरीर के अंग। हाँ, वो ध्यान के अंग है, और ज़्यादा उसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, उतना ही समझिए, ठीक है। ओके। अभी हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है सर इस स्क्रीन पे पंच स्कंद 12 आयतन और 18 धातु, ये 18 धातु कौन सी है? 6 धातु पढ़ी है हमने, 18 धातु कौन सी है? अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, आप पहले मत पूछिए। ये बीच में आया सर, अपना आप शुरू रखिए आप। नहीं, आपका सवाल सही है, वो बाद में जवाब मिल जाएगा बहादुर जी, ठीक है। तो दृष्टि विशुद्धि का अर्थ और विधि, ये चीज़ हमारे लिए आज के मतलब पूरे प्रकरण में या पूरे हमारे अभ्यास में जो आपको समझना है, या मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, या बुद्ध घोष जी ने जो इसमें बहुत कुछ लिखा है, उसको पढ़ते समय भी बहुत सारी चीज़ें और शब्दों से भी मुझे भी कुछ बातें मैं उतना समझता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जो मुझे क्लिक हुआ, समझ में आया और लगा कि ये बात अगर समझ में आती है तो मुझे लगता है कि हमारे अनुभव के स्तर पे हम इसी से हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ जो लिखा गया है ना, वो आपके और मेरे लिए नहीं, वो लिखा गया है भिक्षुओं के लिए, ठीक है। भिक्षुओं को ध्यान में रख के ये सभी जो चर्चाएं या जो विश्लेषण जो बुद्ध घोष ने किया है, ये सामान्य मनुष्य जो सामान्य जो साधक है उसको ध्यान में रख के लिखा गया नहीं है, ठीक है। और इसलिए उसकी जो गहराई है, उसके जो शब्द है या उसका जो विश्लेषण जो वो करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से जो विनय में पारंगत भिक्षु है या विनय को पूरी तरह से समर्पित है और गृहस्थी का जीवन जो नहीं जी रहे हैं, गृहस्थहीन है, उन योगियों के लिए ये ग्रंथ पूरी तरह से अप्लीकेबल है, और वो उसी प्रकार से उसको वो समझ भी सकते हैं और आचरण भी कर सकते हैं। लेकिन एक हम उस गृहस्थी जीवन में होने के कारण, हाँ, वो कभी कभी पढ़ते समय भी हमें पसंद नहीं आता है, हमें फील नहीं होता है और हमें समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन होने के कारण वो सारे नियम हैं, बहुत सारे वो चीज़ें हैं, वो हमारे मतलब कृति में ही नहीं आ सकती है। जो कृति में नहीं आएगी, जो संभव नहीं होगा, तो उसको पढ़ने में कैसे हमें रुचि आएगी, ठीक है। और इसलिए बहुत सारी बातें हमें वो समझ में नहीं आती और हमारे उतने वो उपयोग की भी नहीं है, अगर हम
गृहस्थी जीवन से हम आगे जा रहे हैं। हाँ, अगर आप भिक्षु भिक्षुनी की तरफ जाना चाहते हैं या जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तब वो फिर हमें उस प्रकार से उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसका जो तत्व जो है वो दोनों के लिए अप्लीकेबल है। शील उनके लिए भी महत्व है, हमारे लिए भी है। समाधि उनके लिए महत्व के हमारे लिए भी है, और प्रज्ञा हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो उस अर्थ से जितनी बातें हम समझ के हम उस अवस्था तक जा सकते हैं, उन बातों का कुछ मैंने उसमें से संकलन करके जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि दृष्टि विशुद्धि क्या है। नाम रूप के यथार्थ स्वभाव और धर्मों को देखना। शब्द बहुत ही कम है और बहुत स्पष्ट है। इसमें बहुत लेंगी या लंबा वाक्य नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, एक्स्ट्रा भी नहीं है। 3-4 लाइन नहीं है कि ये फिर हमें बहुत याद नहीं रहता है। इसमें कम शब्दों में और एक ही सेंटेंस में जो समझाया है, ध्यान से सुनो। नाम रूप, इस शब्दों को हमने अनेकों बार सुना है और अभ्यास भी कुछ न कुछ किया है। नाम रूप मतलब, नाम मतलब मन, रूप मतलब शरीर। आगे पास में, और विशुद्धि कहाँ से शुरू होती है? नाम रूप के यथार्थ स्वभाव और धर्म। स्वभाव और धर्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ, स्वभाव शून्यता, अगर आपने प्रज्ञा पारमिता का सूत्र सुना है, सर्वधर्म स्वभाव शून्यता, सर्वधर्म स्वभाव शून्यता, हूँ स्वभाव शून्य, स्वभाव शून्य हूँ। मतलब संसार के सभी धर्म जो है स्वभाव शून्य है और मैं भी स्वभाव शून्य हूँ। यही सभी बुद्धों का बुद्धत्व है और यही सत्य है। जिस सत्य को हम, दोबारा पढ़िए। नाम रूप के यथार्थ स्वभाव और धर्मों को देखना दृष्टि विशुद्धि है। नाम रूप के यथार्थ मतलब जैसा है वैसा, स्वभाव और धर्म को देखना। 3 ही शब्द है, 4 शब्द है। नाम रूप, यथार्थ, सर्वधर्म, सर्व स्वभाव और धर्म को देखना। यही दृष्टि विशुद्धि है। इससे सरल कोई परिभाषा अनुभव हो सकता है या इससे ऐसा बोल नहीं होता सर कि ये जो आचार्य बुद्ध घोष कह रहे हैं जो कि यही चीज मतलब दृष्टि विशुद्धि माने ही प्रज्ञा है। हाँ, वही है, दृष्टि माने ही सम्यक दृष्टि है। इसलिए तो उसको प्रज्ञा स्कंद में रखा है ना, जो 3 स्कंद में उसने विभाजित किया है, शील, समाधि और प्रज्ञा। ये प्रज्ञा स्कंद में ही आता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, दृष्टि विशुद्धि, यथार्थता या सभी शब्द मैंने बताए हैं, वो एक ही दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, एक तरह से संसारी जो है मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है और उस मिथ्या दृष्टि को समझ लेने से वो संसार को निर्वाण में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, वो कैसे करता है वो बताया है। ठीक है, कि हमारी जो मिथ्या दृष्टि बनती क्यों है और मिथ्या दृष्टि टूटती कैसी है और टूटने के कारण वो विशुद्ध कैसी होती है। ठीक है, तीनों बातों का जो ये वर्णन जो है, इसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही सरलता से हमें समझाने का प्रयास किया है। आगे आते हैं। अपने लक्षण को धारण करते हैं इसीलिए धर्म कहलाते हैं। अभी धर्म को समझो, धर्म मतलब क्या होता है। जो अपने लक्षण को धारण करता है
इसलिए उसको धर्म कहते हैं। लक्षण को धारण करना ही धर्म है। जैसे कि पानी का धर्म ठंडा है, हाँ, हवा का धर्म जो है गतिशीलता है, आकाश का धर्म खुला है, हाँ, अनंतता उसका धर्म है। अगर आप धर्म को समझोगे तो उसको यथार्थता में देखना भी आपको समझ में आएगा। लेकिन धर्म को अगर आप बौद्ध धर्म या बुद्ध की वचन को ही धर्म कहोगे तो आपको समझना कठिन हो जाएगा। क्योंकि धर्म की जो बौद्ध धर्म में परिभाषा है, सत्य को देखने में उसका अर्थ अलग होता है और बुद्ध वचन के शब्दों को सुनने में अलग होता है। बुद्ध के वचन मतलब बुद्ध की शिक्षा, हाँ। लेकिन जब हम धर्म के अर्थ में उसको जानना चाहते हैं तो बुद्ध ने भी जो धर्म बताया है, इसी धर्म की परिभाषा बताई है, जिस धर्म को हमें उसके लक्षण में देखना है। वे लक्षण में धर्म नहीं देखोगे, शब्दों में देखोगे तो धर्म आपको समझ में नहीं आएगा। लक्षण में देखना ही धर्म को देखना है। फिर वो शील का धर्म हो या किसी भी विषय का धर्म जो है, उसके लक्षण के आधार पर जब उसको हम देखते हैं, क्योंकि वो हर एक शब्द या हर एक अस्तित्व जो है एक अपना धर्म धारण करता है। जैसे कि शब्द है, जो तीखे शब्द होते हैं, कठोर शब्द होते हैं, वो द्वेष के धर्म को धारण करता है। निंदा जो है वो द्वेष के धर्म को धारण करती है। प्रशंसा जो है या किसी को आप अच्छी तरह से बोलते हैं, हाँ, वो तो मैत्री को धारण करती है। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है कि जिसका धर्म नहीं है। हर एक अस्तित्व अपने धर्म के साथ, अपने उस लक्षण के साथ, हाँ, उस लक्षण के साथ वो अस्तित्व है, उसी को ही धर्म कहते हैं। और इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म है, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में एक अपनी जो पहचान है, लक्षण है, हाँ, उसने धारण किया हुआ है। और जैसे हम कहते हैं ना कि सब सर्वधर्म अनात्मा, तो किस धर्म अनात्मा की बात कर रहे हैं? सभी धर्म अनात्मा है, सभी संस्कार अनित्य है। ये तीन जो बातें हमें बुद्ध के वचनों में आती है, हाँ, सभी संस्कार दुख है, सभी संस्कार अनित्य है। और सभी धर्म जो है, फिर वो धर्म अंदर का हो या बाहर का हो, संसार का हो, संसार के बाहर का हो, कुशल हो या अकुशल हो, सभी धर्म जो है कैसे है? अनात्मा है। तो किसको अनात्मा कहा गया है? धर्म के भीतर जो लक्षण जो है उसको अनात्मा कहा गया है। जब हमें धर्म का लक्षण पता चलता है कि धारण करना मतलब धर्म है, तो धर्म को जानने का भी अर्थ हमें समझ में आ सकता है। हाँ? सर्व धर्म स्वभाव शुद्ध, सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है। वे स्वभाव से शुद्ध है, यह हमें कब समझ में आएगा? कि जब हमें धर्म की परिभाषा समझ में आएगी। अगर धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तो स्वभाव शुद्ध होना या स्वयं भी शुद्ध होना वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए धर्म को, हाँ, किस अर्थ से देखना है, हाँ, यह हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। आगे क्या कहते हैं? नाम रूप के धर्म का निरूपण करना मतलब दृष्टि विशुद्धि है। अभी यहाँ पे उसका सही अर्थ में विशुद्धि क्या है? नाम रूप के धर्म का निरूपण करना मतलब उसको जानना। किसको जानना? नाम रूप के धर्म को। अगर धर्म ही समझ में नहीं आएगा तो फिर उसको कैसे जानेंगे? हाँ? तो नाम रूप जो लक्षण धारण कर रहा है, हाँ, जो उसके लक्षण है, हाँ, उसका जो गुण है नाम रूप का, हाँ, उस गुण के धर्म को जानना। नाम रूप को तो हम जानते हैं कि ये शरीर है, मेरा मन है, लेकिन उस नाम रूप के जो गुण जो है, यस,
वो ना निरूपण से मतलब मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि वो जो सत्यता के तहत उनका अस्तित्व समझना, चाहे वो रूप हो, चाहे और वो जो नाम के चार घटक हैं वो सब जो है अनित्य और अनात्म है। इस अर्थ से वो निरूपण है, निरूपण करना है उनका। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे वही है सुभाष जी, थोड़ा आप धीरज रखिए, आगे वही अनुभव है, लेकिन वो अनुभव तक जाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना है, ठीक है, किस प्रक्रिया से हमें गुजरते हुए उस अनुभव को एक हमेशा के लिए हम उसको देख सकते हैं, अगर इस प्रक्रिया को जानते हुए उस अनुभव को लेते हैं तो। अगर डायरेक्ट आप अनुभव लोगे ना तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन दूसरे समय लगेगा कि चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा अलग है। हाँ, जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आपको अनित्य दिख लेगा, लेकिन दूसरे जगह पे लगेगा कि नहीं, यहाँ पे अनित्य नहीं है, क्योंकि हम उसको समग्रता पे देख नहीं पा रहे हैं। मतलब इसका सर ये है कि विवेचना करना, अच्छी तरह से उसकी विवेचना करना। हाँ, उसी की प्रक्रिया बताइए इसके अंदर, ठीक है। अभी नाम रूप तो हमें पता है, सभी को पता, अभी देखो आगे कितना पता है और कितना पता नहीं, पता चल जाता है। आगे क्या कहते हैं, जिसको हम नाम रूप कहते हैं, आगे उसका भी विश्लेषण करते हैं। इस नाम रूप में क्या है, नाम रूप तो हम सबको पता है, जैसे कि पेड़ पता है, लेकिन पेड़ की 4 शाखा है और 4 शाखा की 12 शाखा है, 12 शाखा की और शाखा है, वो तो हमें पता नहीं है ना। हाँ, कभी कभी लगेगा हाँ कि फूल देख के अनित्य लगेगा, लेकिन नीचे का जो उसका जड़ है, जड़ देख के लगेगा नहीं कि वो अनित्य है। फूल देख के लगेगा कि ये पेड़ अनित्य है, हाँ, लेकिन जो जड़ दिखाई देंगे ना, तो जड़ तो वैसे ही दिखाई देंगे, बोलेगा कि ये अनित्य नहीं है, ये फूल अनित्य है, तो हो गया। फिर कहाँ अनित्यता मिली हमें, हमने तो फूल में देखा अनित्यता, क्योंकि वो दिख रही है। हाँ, वो फूल था, वो गिर गया और मुरझा गया, पेड़ तो वैसे ही। हाँ जी, जड़ में भी अनित्यता हाँ देखनी है ना। हाँ, नहीं दिखेगी नहीं ना, आपने उधर ही देखा, अंदर देखा ही नहीं ना। तो अंदर देखने का मतलब हर एक जगह पे देखने के लिए बुद्ध ने, या ये जो प्रक्रिया बताई गई है, हर एक जगह पे देखने से मतलब 100% कहीं पे भी संभावना नहीं कि आप यहाँ पे कह सकते हो और वहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। हाँ, तो इसलिए उसका जो विश्लेषण करते हुए हमें बताना चाहते हैं कि इसी नाम रूप के अंदर क्या क्या आता है। पंचस्कंद, 12 आयतन और 18 धातु। हाँ, किस पंचस्कंद मतलब नाम रूप, पंचस्कंद का और विघटन करते तो 12 आयतन, 12 आयतन को और विघटन किया जाता तो 18 धातु। जो जैसे उसका धर्म है उसे उसी धर्म में देखना या निरूपण करना ही विशुद्धि है। आगे उसका अलग अलग विश्लेषण करके हमें समझने का प्रयास करेंगे। हाँ? एक एक चीज आपके भीतर आप महसूस करें कि ये मेरा नाम रूप है, जो मुझे समझ में आ रहा है या जिसको मैं समझता हूँ। हाँ, जो भौतिक रूप है वो रूप है, और जो हमारा मानसिक जो स्वरूप है, हाँ, वो नाम है। आगे देखिए, जो पंचस्कंद के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें रूप स्कंद है, वेदना स्कंद है, संज्ञा स्कंद है, संस्कार स्कंद है और विज्ञान स्कंद है। अभी जब रूप और रूप स्कंद में क्या फर्क है, जब हम रूप को देखते हैं तो एक रूप के रूप में देखते हैं, लेकिन जब रूप स्कंद को देखते हैं तो रूप को 4 घटकों से बना हुआ देखते हैं। स्कंद मतलब इकट्ठा आना, एकत्रित होना, हाँ, जैसे संग्रह होना, 4 घटकों के संग को या 4 घटक के एकत्रित आने के स्वरूप को हम रूप कहते हैं। जैसा हम रूप स्कंद देखते हैं तो हमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, हाँ,
इस घटकों से बने हुए वस्तुओं को हम रूप कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो बातें हुई। रूप जो है वो अपने आप में रूप नहीं है, हम कहते तो है रूप है, वो बना है चार घटकों से। पृथ्वी, आप, तेज, वायु के साथ में आने से रूप बना है। इस बात को जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे उसकी जो रूप स्कंद की जो अनित्यता जो है वो हमें समझ में आएगी कि रूप स्कंद कैसे बनता है, किसे रूप स्कंद कहते हैं, रूप स्कंद के अंदर क्या बातें होती है। हाँ, उस पर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे या चिंतन से उसको अगर हम नहीं देख पाएंगे तो हमारी जो विशुद्धि की प्रक्रिया जो है वो आधी और अधूरी होगी। और इसलिए पंचस्कंद को हमने रूप स्कंद हो, वेदना स्कंद के अंदर जो हमारे 3 प्रकार की या 5 प्रकार की जो वेदना है या हमारे 6 इंद्रियों से होने वाली वेदना है, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप वेदना को देखते हैं तो वेदना एक नहीं है, वो अनेक वेदनाओं के स्कंद से वेदना बनी है। या वेदना भी जब होती है तो वेदना की जो प्रक्रिया जो होती है वो इंद्रिय विषय के स्पर्श से होती है। वेदना अपने आप में कहाँ है, लेकिन फिर भी हम वेदना कहते हैं। वेदना कहते हैं, व्यवहारिक रूप में कहते हैं, लेकिन उसका जो सही अस्तित्व जो है व्यवहारिक और यथार्थ, दो बात याद रखें। व्यवहारिक में जो उसकी सत्यता जो है वो सत्यता यथार्थ में नहीं है। जो उसकी व्यवहारिकता है रूप की, वेदना की, वो उसकी यथार्थता नहीं है। यथार्थता उसकी कैसी है? वो परस्पर आधारित है, प्रतीत्य समुत्पन्न है और अनित्य है। तो दोनों चीज़ों को जहाँ पे हम जो व्यवहारिकता या जो हम चीज़ों को देख रहे हैं उसी को सत्य मान बैठे हैं। जो रूप दिख रहा है, जो वेदना दिख रही है, उसी को हमने सत्य माना है। क्यों माना है? क्योंकि हमने दूसरे सत्य को देखा नहीं है, ये देखने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए पहला सत्य ही हमारे लिए यथार्थ हुआ है, जो व्यवहारिक सत्य है, जबकि व्यवहारिक सत्य के पीछे यथार्थ सत्य है कि वो क्या है? रूप नहीं है, वो स्कंदों से बना हुआ रूप है। तो ये जो यथार्थता जो देखने की जो प्रक्रिया जो है, पंच स्कंद को उसके संज्ञा स्कंद में, उसके संस्कार स्कंद में, उसके विज्ञान स्कंद में, जब अगर आपने इसका ध्यान हमने किया है, पंच स्कंद के ऊपर भी हमने ध्यान किया है, तो पंच स्कंद को उसके मूल स्रोत में देखना, और उसके अस्तित्व में हमारे नाम रूप में जो उसी का ही विभाजन पंचस्कंद में किया गया है, जिसको हम नाम रूप को जानने का ही अर्थ अगर विशुद्धि, दृष्टि की विशुद्धि कह रहे हैं, तो हमारी जो देखने की जो दृष्टि, जो पूर्व धारणा जो थी, उस धारणा को तोड़ने की प्रक्रिया में हमें पंचस्कंद को उसको उसके विभाजन करते हुए, या उसके मूल स्रोत को या मूल जो प्रक्रिया कैसे घटित होती है उसके ऊपर हमें प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रकार से उसको देखना पड़ेगा, ताकि हम पंचस्कंद से उस सत्यता की तरफ जा सकते हैं। अभी हम आते हैं कि 12 आयतन क्या है। 11 बजे अभी। अरे हाँ, टाइम तो हो गया, 11:15 बजे है अब। सवेरे भी उठना पड़ता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ड्रॉप हो सकते हैं। बस 2 मिनट लेते हैं, बाद में फिर हम समाप्त कर दें। तो 12 आयतन क्या है? जो हमारे 6 इंद्रिय है और 6 इंद्रिय के 6 विषय है, उसी को ही आयतन कहते हैं। आयतन का मतलब एक प्रकार से प्रवेश द्वार, जहाँ से धर्म का भीतर प्रवेश होता है। जो रूप है, रूप का प्रवेश होता है चक्षु से, तो रूप में भी एक धर्म है,
फिर वो कुशल धर्म हो सकता है या अकुशल धर्म हो सकता है। अगर बुद्ध का रूप है तो उसमें कुशल है, अगर स्त्री का रूप, अगर उसके प्रति हमारा जो आकर्षण है तो वो जो रूप जो है वो हमारे लिए काम तृष्णा बन सकता है, लेकिन उसका धर्म है, ये भी उसका धर्म है। और उस धर्म के, उस इंद्रिय के संपर्क में आने से ये जो हमारा इंद्रिय जो है और विषय जो है मिलके आयतन बनता है। चक्षु भी आयतन है और रूप भी आयतन है, और दोनों आयतनों को जब हम उसके धर्म में देखते हैं तो हमें इधर भी देखना है और उधर भी देखना है। नाम रूप में सिर्फ पंचस्कंद में ही नहीं देखना है, बल्कि आयतनों में भी देखना है कि उसका अस्तित्व क्या है। जैसे कि हम शरीर को देखते हैं, मतलब कुशल और अकुशल दोनों तरह से देखना है। हर तरीके से, जितने तरीके से आप देख सकते हैं उतने तरीके से देखना है। उसके उसके स्वभाव, उसके धर्म को जानना ही विशुद्धि है। तो मतलब सिर्फ पंचस्कंदों को देखने से पर्याप्त नहीं है, तो पंचस्कंद के भी जो डिवीजन हो रहे हैं, है ना, उसका भी जो हिस्सा हो रहा है कि जो पंचस्कंद का ही हिस्सा है। ये 12 आयतन भी क्या है, पंचस्कंद का ही हिस्सा है। लेकिन उसको डिवाइड करके बताया गया है, और इसलिए उसमें उस जगह पे जाके भी देखना है। बाह्य जो विषय है उसमें भी देखना है, और भीतर का जो हमारा उसके साथ संपर्क में आने वाला जो विषय है उसको भी देखना है। और जब हम उसको भी देखते हैं तो आगे और जो एक प्रक्रिया घटित होती है वो है 18 धातु की। अभी 18 धातु क्या है? तो 18 धातु वो है जिसमें इंद्रिय है, विषय है और उससे निर्माण होने वाला विज्ञान है। अब यह सब बातें हमारे आसपास में ही है, और आपको याद भी है, क्योंकि आंखों को याद रखने की जरूरत नहीं। आंख तो यहीं पे है, कान तो यहीं पे है ना, चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान। तो 18 धातु में भी देखना है। 18 धातु में भी हमें धर्म को देखना है कि उसका मूल धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है। फिर वो हमारा इंद्रिय हो, विषय हो, या उस इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला विज्ञान हो। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्मता को इसमें बताया गया है, उस सूक्ष्मता को जब तक हम आगे नहीं ले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले इसमें कहा है कि नाम रूप को उसके धर्म में देखना ही शुद्धिकरण है, चित्त दृष्टि की शुद्धिकरण है। इसका मतलब यह है कि छोटे प्रमाण में हमारा नाम रूप है, उसका विघटन पंचस्कंद है, उसका भी विघटन 12 आयतन है, और उसका भी विघटन 18 धातु है। तो धातु क्या है, आयतन क्या है, उसको थोड़ा परिभाषित करके हम कल देखेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ही समझना है, जानना है कि जो हमारा अस्तित्व को हमें जैसा है वैसा देखने का मतलब क्या है। और ये चीज़ हमें पहले समझनी है, जैसा है वैसा देखने का मतलब नाम रूप के उसके स्वभाव धर्म को यथार्थ में देखना ही चित्त दृष्टि विशुद्धि है या सम्यक दृष्टि है। इतना हमने जाना है। फिर कहाँ पे देखे और कैसे देखे, इन सभी चारों प्रकारों में, नाम रूप में भी देखना है, पंचस्कंद में भी देखना है, 12 आयतनों में भी देखना है, 18 धातु में भी देखना है। जब तक हम सब जगह पे देखेंगे, सब जगह पे देखते देखते हर जगह पे हमें एक ही अनुभव होगा कि ये अनित्य अनात्म है, तो समझ जाइए कि वो दृष्टि जो है बहुत ही जोरदार, जिसे हम शक्तिशाली जो दृष्टि कहते हैं, वो शक्तिशाली दृष्टि का वहाँ पे उद्भव होगा। अगर हम सिर्फ पंचस्कंद में देखेंगे और फिर वो 12 आयतनों में नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि
कमज़ोर रहेगी और हम कहीं न कहीं एक मात्रा में समझेंगे, दूसरी जगह पे हम समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए ये दृष्टि का विकास जो है वो हमें प्रज्ञा की तरफ और आगे ले जाता है। तो कल के सत्र में हम उसको थोड़ा और गहराई में देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ समय ज़्यादा हुआ है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, तो जय भीम। जो भी